नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवोदय क्लासेज 2020 प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाता है। तो प्रैक्टिस टेस्ट अब ऑफलाइन होंगे, तो जो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वही टेस्ट दे सकते हैं, बाकी वाले नहीं दे सकते। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। और आपको बता दूं कि हर संडे टेस्ट होगा। पहले टेस्ट हम ऑनलाइन करवाते थे, लेकिन अब ऑफलाइन करवाने का मात्र एक मकसद है कि बच्चे गोले भरते हैं तो उसमें कहीं गलती ना हो, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों को क्या क्या कैसे OMR शीट भरनी है ये सब सीखे। तो आज हम यही वीडियो में यही देखेंगे कि OMR शीट को कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे अनुमार्क लिखा हुआ है, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे आप जो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, प्रवेश पत्र आएगा, तो आपको रोल नंबर दिए हुए होंगे उसमें। तो आप वहाँ पे इस ये डब्बे भरे हुए बॉक्स है, तो इसमें आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर लिखने हैं। वो भी आगे बताऊंगा कि रोल नंबर कैसे भरने हैं, वो भी आगे बताए हुए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में ABCD होती है, जो ABCD होती है कैपिटल लेटर होते हैं, उसमें अपना नाम लिखना है। तो कैपिटल में सब सब जो अक्षर होते हैं सब उनको सब अक्षर कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तो ये आपको अपना नाम है वो कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद आप आगे चलो तो आगे एक बॉक्स फिर से आ जाता है कि फादर्स नेम, यानी कि पिता का नाम बड़े अक्षरों में। फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर, यानी कि इनमें अपने पिताजी का नाम लिखना है। वो भी ABCD जो बड़ी वाले बड़े कैपिटल लेटर होते हैं उनमें ही अपना फादर का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या, आपको जब परीक्षा में जाओगे तब आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। वैसे वो जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में आपको बकायदा सब लिखा हुआ होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको केवल काली और नीले और काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। कोई बच्चे स्याही वाले पेन नहीं ले जा सकते हैं, इंक वाले पेन नहीं ले जा सकते, सिर्फ बॉल पेन होना चाहिए। वो भी दो दो ही बॉल पेन, या तो नीला हो या फिर काला हो, ब्लैक या ब्लू। अगर आप हरा या फिर रेड लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन ही अलाउ करेगा। उसके बाद दूसरा है कि कृपया गोले को गहरे निशान से भरें। कई बच्चे क्या होते हैं, फीके फीके भर देते हैं फटाफट, तो वो मान्य नहीं रहता है, क्योंकि ये कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड होता है, तो उसमें एकदम जो स्पष्ट एकदम पूरा गहरे रंग से भरा होता है, तो वही वहाँ पे सही माना जाता है। तो आप भी कृपया करके इस गोले को पूरा भरे, एकदम ना बाहर जाए ना आधा खाली रहे, पूरा भरे और पूरा गहरे से भरे, गहरा करके भरे। अब उसके बाद आगे आगे तीसरा पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए। यानी कि आपको ऐसे नहीं करने हैं कि ये पहला देखो, पहला बॉक्स में दो दो सही भरे हुए, तो आपको ऐसा नहीं पहले हमने ए भर दिया, फिर हमने सोचा कि एक गलत है तो दूसरा डी हमारा सही है तो डी भर दें। तो आपको आराम से करना है, और कुछ भी भरना है, सिर्फ एक भरना है। आप दो नहीं भर सकते, दो भरोगे तो आपको वो एक नंबर वो पूरा कट जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको एक नंबर दे देंगे, आधा नंबर दे देंगे, नहीं, पूरा नंबर वो कट जाएगा। और दूसरा बॉक्स देखो, दूसरा ऐसे भी नहीं करना है कि पहला आपका गलत हो गया तो पहले में ये क्रॉस का निशान लगा दिया और फिर डी सही कर दिया। तो ये भी आपका जो तरीका है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी जो भी करना है एक ही बॉक्स में करना है, दूसरे वहाँ पे कोई भी निशान ना हो। फिर तीसरा देखो, तीसरा भी ये ऐसे भी नहीं करना है कि पहले में क्रॉस लगा दो और जो हमारा सही है उसमें राइट का चिन्ह लगाना है। राइट का चिन्ह नहीं लगाना है, बल्कि राइट में पूरा गोला भरना है। तो गोला यहाँ पे पूरा गोला भरना है, राइट का चिन्ह भी नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा देखो, चौथा यहाँ पे दिया हुआ पहला गोला पूरा भरा हुआ, लेकिन डी में देखो डी को गहरा किया हुआ है। हमें किसी भी अक्षर को कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारा ऑप्शन ए सही है तो ए को ही भरना है, बाकी वाले ऑप्शनों को छोड़ दो। बाकी को डी में गहरा करते बच्चे टाइम पास करने के लिए, एग्जाम पूरा हो जाता है तो क्या करे बैठे बैठे, तो अक्षरों को गहरे करते, वो
आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो जो भी आपका सही आंसर हो उसको पूरा गोला भर दीजिए। अब जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ये सही है, यानी कि इसमें कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का निशान नहीं है, कोई क्रॉस का निशान नहीं है। अगर आंसर डी सही है तो डी को पूरा भर दिया। बस आपको ये लास्ट वाला बॉक्स है, इससे ही आपको पूरी OMR शीट भरनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चनों में भरनी है, बाकी ये आपके नाम भी आएंगे, फादर्स नेम आएंगे, रोल नंबर आएंगे, सब में ऐसे ही भरना है, न कि बाकी किसी को क्रॉस कर दें। क्रॉस करोगे तो आप खुद का नुकसान होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी भी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमेय नहीं है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने पहले यहाँ पे देखो इंग्लिश में मीडियम में भी लिखा हुआ कि आपने एक बार नो चेंज इन आंसर वंस मार्क्स इज अलाउ, यानी कि आपने एक बार कोई भी भर दिया ABCD कोई भी ऑप्शन भर दिया तो एक बार जो भर दिया वही रहेगा, आपको उसमें काटना कुछ करना कुछ नहीं है, न तो 2 गोले भरने हैं। बस आपने जो पहले लगाया वही आपका आंसर मान्य होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आप एकदम अच्छे से सोच समझ कर क्वेश्चन करें, क्योंकि आप एक बार कर लिया आप उसके बाद परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो आप भी अपने एग्ज़ाम को आराम से करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भले इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, पर वो आधे घंटे में पेपर पूरा कर लेते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 घंटे बाद में आपको एग्ज़ाम हॉल में ही बैठना है, कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको हॉल में ही बैठना है। फिर हॉल में 1 घंटे में पेपर कर लिया, आप तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, फिर बैठे बैठे क्या करें। इससे अच्छा है कि आराम से अपना क्वेश्चन पेपर आराम से करे और पूरा 2 घंटा, ना 2 घंटे से कम ले ना 2 घंटे से ज़्यादा टाइम ले। इसीलिए हम टेस्ट कराते हैं कि ताकि बच्चे पूरे 2 घंटे का ये आपका शेड्यूल बन जाए। टेस्ट कराने का मकसद यही है हमारा। फिर आप देखो पॉइंट 6 देखो, इस OMR पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है, यानी कि हम कई बार क्या होते हैं कि गणित के क्वेश्चन होते हैं, गणित के क्वेश्चन हम रफ वर्क कहाँ पे करें। तो रफ वर्क आपको पहले बता दूं कि रफ वर्क आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके नीचे जगह मिलेगी, आपको वहाँ पे रफ वर्क करना है। ऐसे नहीं है कि इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे पीछे पूरी खाली है तो वहाँ पे आप रफ वर्क करने लग जाओ। तो वैसे वहाँ पे रफ वर्क नहीं करना, नहीं तो आपकी पूरी ये उत्तर पुस्तिका है ये रद्द कर दी जाएगी, फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इंतज़ार करते रहना। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि OMR शीट है उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखना है, न कुछ आगे लिखना है न कुछ पीछे लिखना है। अगर आपको रफ वर्क करना है तो पेपर में आपको रफ वर्क का अलग से पेज मिलेगा, पीछे वाला भी मिलेगा, और अगर हो सकता है तो वो नवोदय वाले एक पेज के नीचे थोड़ी सी जगह दे, वहाँ पे भी आपको रफ वर्क कर सकते हो। पर उत्तर पुस्तिका में जो ये OMR शीट है इसमें आपको कहीं पर भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आगे देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में दिए गए क्रमांक के सामने गोले में निशान लगाकर दीजिए। इनका कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रश्न दिया हुआ होगा, एक प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5, तो वहाँ पे अगर आपको पहले प्रश्न का उत्तर C सही है तो आपको वहाँ पहले के सामने C वाला ऑप्शन भरना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में जो C भरना है वो पहले की जगह दूसरे में भर देते हैं, तो दूसरे की जगह कभी तीसरे में भर देते हैं, तो ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। फिर आपको आते भी है तो भी आप गलत करके आ जाते हो, तो वैसे क्या फ़ायदा हुआ। तो ये भी आप अपने ध्यान रखें कि आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं एक बार नहीं तो 2 बार देख लें कि ये प्रश्न 6 कर रहे हैं तो 6 के सामने ही गोला भरें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे मतलब गलती से पहले की जगह दूसरा भर देते हैं, फिर दूसरा मतलब पहला तो पहले में भर दिया, दूसरा भी पहले, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है वो भी पहले वाला ही भर दिया, तो बाद में पूरा क्रमांक वैसे ही भरता जाता है। तो अगर पूरे भी सही है तो पूरे गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप पूरे मतलब कि क्रमांक एकदम देख कर भरना। और आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है, उदाहरण फॉर्म भरने की विधि। अब ये विधि दी हुई है, तो यहाँ पे देख लो। अगर आपका क्रमांक यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है 17 32 172, अब यहाँ पे आपको कैसे भरना है। 17 पहले कॉलम में 1, फिर 7 3 2 1 7 0। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक एक गोलों में संख्या लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 है तो 1 नीचे वाली पूरी क्रमांक है 0 से 9 तक गिनती लिखी हुई है,
उसमें एक जहाँ पर भी है उसमें बॉक्स में भर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक वाला बॉक्स भरा हुआ है, यहाँ पे दूसरा 7 है तो यहाँ पे 7 वाला भरा हुआ है, यहाँ पर 3 है तो 3 वाला भरा हुआ है, यहाँ पे 2 है तो ऐसे बॉक्स भरने हैं आपको। यहाँ पे जो बुक टेस्ट है आपको वहाँ पे परीक्षा में पहुँचोगे तब आपको ये भरवा देंगे, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो ये कोड दी हुई है ना, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, सेंटर के, ये आपको बाकायदा वो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप भर सकते हो। अभी प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ भरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इनको खाली छोड़ देना। बस यहाँ पे आप जब एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद आपकी जो परीक्षा हो ना, तो इनको ये भर के ट्राई कर देना ताकि आपकी आदत बन जाए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले में। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पुस्तिका के प्रश्न सेकंड में छपा हुआ मुख्य पुस्तिका कोड समान हो। यानी कि आपको जो कोड है ना पेपर में भी दिया हुआ होगा और एक जो उत्तर पुस्तिका है उसमें भी दिया हुआ होगा, तो उन दोनों का कोड समान होना चाहिए, आप चेक कर लेना। और अगर समान नहीं हो तो आप जब आप परीक्षा में बैठे तो यहाँ पर जिस एग्जामिनेशन जिसका ड्यूटी हो, जिस टीचर की ड्यूटी हो, तो वहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि हमारा सामान क्यों नहीं है, तो वहाँ पे आप चेंज करवा सकते हो या अपनी जो भी गलती है वो सुधार सकते हो। अब आगे शुरू करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर भरने हैं। जो भी आपके रोल नंबर है 17 है तो पहले के बॉक्स के नीचे 1 भरना है, फिर 7 है तो 7 भरना है, ऐसे क्रमांक भरने हैं। और अब यहाँ पे ये ऊपर अनुक्रमांक दिए हुए है, फिर यहाँ पे पुस्तिका नंबर दिए हुए, यहाँ पे स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, ब्लॉक है, सेंटर है, ये आपको नीचे भी गोले उसी भी प्रकार से भरने हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गई अब हमारी जो इम्पोर्टेंट जो आंसर है वो आ गए। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा पहले का बी सही है तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन भरना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमारा बी ऑप्शन सही है तो हमें बी पर, यहाँ पे सही नहीं लग रहा है पर हमें बी पर ही पूरी तरह से, ये बी पर पूरी तरह से एकदम गोला पूरा भरना है, न गोला बाहर जाए न गोला ज़्यादा खाली रहे। ये तो अब स्क्रीन टच ऐसे ही हो रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पर वहाँ पर आपको पेन से भरने तो अपने हाथ से पूरे गोले को पूरे एकदम सही भरे। ये सी वाला मैंने चॉइस नंबर सी सही है तो सी, ये थोड़ा सा खाली रह गया, ऐसा खाली नहीं रखना है, यहाँ पे बाहर चला गया ऐसे बाहर भी नहीं रखना है, पूरा एकदम पूरा भरना है, तभी आपका उत्तर मान्य होगा, नहीं तो उत्तर नहीं मान्य होगा। तो इस चीज़ की खासकर ध्यान रखें। फिर ये हमारे प्रश्न पूरे ऐसे ही भरने हैं और उसके बाद नीचे अपने खुद के साइन कर देना, और जहाँ से आप जिस हाथ से लिखते हो उस खुद के हाथ के साइन कर देना, और नीचे आप जो एग्जामिनेशन हॉल है वो खुद टीचर आपके साइन कर देगा। तो बस इतनी थी ये OMR शीट। तो अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही और देखते हैं आगे क्या करना है। धन्यवाद। आगे वीडियो में हम कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।